हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में वही अपना सो कॉल्ड सेशन वोकैबुलरी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, राइट। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वोकैबुलरी आज की। तो क्या है वो आज की 10 वोकैबुलरी। लेकिन वोकैबुलरी स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू यूज एनी ऑफ द 2 वोकैबुलरी फॉर योर फ्रेंड। आपको कोई भी 2 वोकैबुलरी अपने दोस्तों के लिए या अपने एक बेस्ट फ्रेंड के लिए यूज करनी है, जहां आपको लगता है कि ये जो दोस्त है आपका, इस पे ये वोकैबुलरी फिट बैठती है, तो आपको वो यूज करनी है। और आई होप एंड आई विश एंड आई ट्रस्ट कि आप ये करेंगे, ठीक है, करिएगा जरूर, जिससे मुझे मालूम पड़ता रहता है कि हाँ आप लर्न कर रहे हैं, राइट एवरीबॉडी। ऐसा तो नहीं है कि आप थोड़ी बहुत वीडियो देखते हैं मेरी, नहीं, वीडियो पूरी देखिए, राइट। ये चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग अपनी वोकैबुलरी का सेशन। तो नंबर 1, आज की नंबर 1 है wrath, 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 एंड द मीनिंग ऑफ wrath इज एंगर या इंडिग्नेशन। एंगर या इंडिग्नेशन, क्रोध कहलाता है wrath, ठीक है। एग्जाम्पल, द wrath ऑफ माई फादर इज रियली वेरी बैड, द wrath ऑफ माई फादर इज रियली बैड। तो व्हाट डज इट मीन? मेरे पिता का जो क्रोध है ना, वो वास्तव में बहुत बुरा है यार। दिस इज व्हाट वी कॉल द wrath। आप में से काफ़ी लोग मुझे बताएंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे जरूर बताएंगे, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने पिता से बहुत डरते हैं और जिनको लगता है कि यार पापा जो है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं बजाय मम्मी के, राइट। सो दोस्तों, मैंने आपको सेंटेंस जो कहा वो मैंने आपसे कहा द wrath ऑफ माई फादर इज रियली वेरी बैड। जो मेरे पिता का गुस्सा है वो बहुत बुरा है, इट्स कॉल्ड wrath। नंबर 2 है आज की chastise, 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 and the meaning of chastise is scold या rebuke। किसी को डांटना या किसी की आलोचना करना कहलाता है chastise, ठीक है। Example, the waiter was chastised for forgetting her order, the waiter was chastised for forgetting her order। वेटर में डांट पड़ी किस बात के लिए? क्योंकि वो उस बंदी का ऑर्डर भूल गया था। दिस इज व्हाट वी कॉल chastise। नंबर 3 है दोस्तों bungle, BUNGLE, bungle। It's not a bangle, it's a bungle, and the meaning of bungle is mishandle। mishandle, what does it mean? It means किसी भी चीज को अच्छे से हैंडल ना कर पाना, गड़बड़ कर देना, it's called bungle। एग्जाम्पल मैं आपसे कह सकता हूं he bungled the investigation, he bungled the investigation। उसने इन्वेस्टिगेशन को मिस हैंडल कर दिया, उसने इन्वेस्टिगेशन में कुछ गड़बड़ कर दी। दिस इज व्हाट वी कॉल bungle, राइट। नंबर 4 है दोस्तों efficacious, 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 and the meaning of efficacious is effective। कोई भी चीज जो बहुत इफेक्टिव हो इज कॉल्ड efficacious, एंड प्रोडक्टिव, कोई भी चीज जो फ्रूटफुल हो, जो प्रोडक्टिव हो, इज कॉल्ड efficacious। एग्जाम्पल, दिस इज एन efficacious रेमेडी, दिस इज एन efficacious रेमेडी। ये एक बहुत ही फ्रूटफुल उपचार है। रेमेडी का मीन्स उपचार, efficacious मीन्स फ्रूटफुल, बहुत बढ़िया। तो मैंने आपसे कहा यह एक बहुत बढ़िया उपचार है, दिस इज एन efficacious रेमेडी। क्लियर। नंबर 5 है दोस्तों scrumptious, 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 and the meaning of scrumptious is delightful या pleasant, बहुत बढ़िया या बहुत स्वादिष्ट, इज कॉल्ड scrumptious। इसका मीनिंग दोस्तों कॉस्टली भी होता है, कोई भी चीज जो महंगी हो, दिस इज ऑल्सो वी कॉल scrumptious। Example, Ruby makes a very scrumptious chocolate cake, Ruby makes a very scrumptious chocolate cake। रूबी जो है चॉकलेट केक बनाती है, लेकिन कैसा बनाती है? बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। दिस इज व्हाट वी कॉल scrumptious। इज इट क्लियर? नंबर नेक्स्ट है दोस्तों हमारी CREVASSE, 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 and the meaning of CREVASSE is cleft, 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 and the meaning of cleft is दरार। दरार का मीन्स क्या हो गया? किसी भी 2 चीज में जो दरार आ जाती है उसे हम लोग बोलते हैं क्लेफ्ट। और क्रैक, CRACK, क्रैक बहुत ही सिमिलर वर्ड है, बहुत सिंपल है आप लोगों के लिए। दिस इज व्हाट वी कॉल दोस्तों CREVASSE। एग्जाम्पल, द क्लाइंबर स्लिप्ड इनटू अ crevasse,
ये बड़ी दुखदपूर्ण घटना है। क्या है? द क्लाइंबर स्लिप्ड इनटू अ क्रेवैस। एक क्लाइंबर जो था, जो माउंटेन चढ़ रहा था, वो कहाँ स्लिप हो गया? वो एक दरार में फंस गया, एक घाटी के बीच में जो दरार थी उसमें गिर गया। दिस इज व्हाट वी कॉल क्रेवैस। नंबर 7 है दोस्तों वैकस, VACUOUS, वैकस। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स लैकिंग इन मीनिंग या फिर स्टूपिड। स्टूपिड हरकत करना या लैकिंग इन मीनिंग, अपने मीन से भटक जाना, इज कॉल्ड वैकस। एग्जाम्पल, शी हैड वैकस एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। शी हैड वैकस एक्सप्रेशन। उसके चेहरे पे कैसे एक्सप्रेशन थे? बहुत ही फुलिश एक्सप्रेशन थे, ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ भूल गई हो। तो कह सकते हैं शी हैड वैकस एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। क्लियर? नंबर 8 है दोस्तों आज की इंसिनुएशन। इंसिनुएशन, INSINUATION, इंसिनुएशन, विच मीन्स बैड रिमार्क्स या फिर इंसल्ट, किसी की बेइज्जती कर देना और या फिर बैड रिमार्क्स देना किसी को, इज कॉल्ड इंसिनुएशन, राइट? एग्जाम्पल, he criticizes his opponents by insinuation. He criticizes his opponents by insinuation. वो अपने विरोधियों की आलोचना करता है उनकी बेइज्जती करके। This is what we call insinuation. ठीक है? नंबर 9 है दोस्तों putative. Putative, PUTATIVE, putative. And the meaning of putative is generally believed. आमतौर पे जो चीजें विश्वास कर ली जाती हैं उन्हें बोलते हैं putative. Example, the putative reason for her dismissal was her poor performance. What does it mean? इसका मतलब ये हुआ जो एक नेचुरल रीजन था उसको जॉब से निकाले जाने का, वो क्या था? वो उसकी पुअर परफॉर्मेंस थी। पुअर परफॉर्मेंस के कारण उसको डिसमिस कर दिया गया उसकी जॉब से, राइट? एंड द लास्ट नंबर 10 है दोस्तों हमारी डिनंसिएशन। एंड द मीनिंग ऑफ डिनंसिएशन इज कंडेमनेशन। कंडेमनेशन, किसी की बहुत बुरी आलोचना करना, बहुत बेइज्जती कर देना, रिब्यूक करना किसी को। दिस इज व्हाट वी कॉल डिनंसिएशन। एग्जाम्पल, देयर वाज द डिनंसिएशन ऑफ वायलेंस। देयर वाज द डिनंसिएशन ऑफ वायलेंस। वो जो वायलेंस हुआ था उसकी बहुत बुरी आलोचना की गई, उसको लोगों ने बहुत बुरा भला कहा उस वायलेंस को, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इट्स कॉल्ड डिनंसिएशन। सो गाइज, ये थी हमारी 10 वोकैबुलरी आज की। आई होप आप इन्हें लर्न करेंगे और इनको अच्छे से लर्न करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो फिनिश करते हैं आज का ये सेशन यहाँ पे। अगली वोकैब्स के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे टुमारो। लेकिन डोंट फॉरगेट दोस्तों टू सब्सक्राइब, टू हिट द बेल आइकन। मिलते हैं फिर कल के सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखें, स्टे हैप्पी, स्टे हंग्री एट योर होम, राइट? सो दोस्तों, थैंक यू फॉर टुडे। नमस्कार।